BLA और जमातुल अल-अहरार जैसे ग्रोहों को जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी, साइबर प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले जाली नेटवर्क्स के जरिए आलमी सतह पर तकवीत दी जा रही है। इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद से इन दहशतगर्दों को डिजिटल मैदान में वसअत दी जा रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती जंग छिड़ी जा सके। भारतीय सफारतकार खुफिया तौर पर मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इन ग्रोहों के बयानियों को फरोग देते हैं, जबकि मगरिब की एक मखसूस खामोशी इन साजिशों को तकवीत देती है। ये दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि पूरे खिते की अमन और इस्तेहकाम के लिए जहर कातिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से कई बरसों से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था वो अब बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम कर लिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी है कि काले दम BLA बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान ने फितनतुल हिंद का नाम दिया है, और जमातुल अल-अहरार जिसे फितनतुल खवारिज तस्वुर किया जाता है, न सिर्फ एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं बल्कि मुकम्मल हम आहंगी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह महाज पर मुत्तहिद हो चुके हैं। ये कोई क्यासराई या प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत है। BLA का मजीद ब्रिगेड और जमातुल अल-अहरार की खुदकुश हमला आवर दोनों पाकिस्तान की सलामती, मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने की एक गैर मुल्की मंसूबे पर कारबंद है। ये इत्तेहाद किसी नजरिए की बुनियाद पर कायम नहीं हुआ बल्कि ये मुकम्मल तौर पर मालियाती, सफारती और तस्वीराती मफादात पर मबनी है। इन ग्रोहों को हिंदुआता नजरिए के हामिल भारतीय इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की सरपरस्ती हासिल है। इनका असल मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना, रियासती इदारों को कमजोर करना और आलमी सतह पर पाकिस्तान की इमेज को खराब करना है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली और तरबियती मावनत के साथ ये गिरोह पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ रियासत को कमजोर करना नहीं बल्कि आलमी राय आमा को गुमराह करके पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मरकज के तौर पर पेश करना भी है। 21 मई 2025 को बलूचिस्तान के जिला खुस्तार में मासूम बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस को खुदकुश हमले में निशाना बनाया गया। इस बेईमाना कार्रवाई में शहीद होने वाले मासूम तलबा इस बात का सबूत है कि ये गिरोह किसी आजादी या हकूक के लिए सरगर्म नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लहू में नहलाने के एजेंडे पर काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में वाज़ेह कहा गया है कि इस हमले में BLA की मजीद ब्रिगेड और जमातुल अल-अहरार के अनासर ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। ये वाज़ेह सबूत है कि इनका मकसद सिर्फ दहशतगर्दी है, न कि किसी सियासी या जोग्राफियाई आजादी की जद्दोजहद। BLA, जमातुल अल-अहरार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इन जैसे दीगर गिरोह तहरीक या जंग आजादी का लबादा ओढ़ कर काम नहीं कर रहे बल्कि ये किराए के खद्दार हैं जिन्हें दिल्ली, तिल अबीब और इनके एजेंटों ने खरीदा हुआ है। ये अफराद वो लोग हैं जो अपनी जमीन, अपने अवाम और अपने मजहब तक के साथ खरीदारी कर चुके हैं। इनके लिए इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं। इनके नजदीक शहादत सिर्फ एक प्रोपेगेंडे का जरिया है और दहशतगर्दी एक मुनाफा बख्श पेशा। ये महज मकामी या इलाकाई मसला नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। BLA और जमातुल अल-अहरार जैसे ग्रोहों को जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी, साइबर प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले जाली नेटवर्क्स के जरिए आलमी सतह पर तकवीत दी जा रही है। इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद से इन दहशतगर्दों को डिजिटल मैदान में वसअत दी जा रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती जंग छिड़ी जा सके। भारतीय सफारतकार खुफिया तौर पर मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इन ग्रोहों के बयानियों को फरोग देते हैं, जबकि मगरिब की एक मखसूस खामोशी इन साजिशों को तकवीत देती है। ये दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि पूरे खिते की अमन और इस्तेहकाम के लिए जहर कातिल हैं। इनका मकसद ईरान, चीन, अफगानिस्तान और वस्ते एशियाई रियासतों तक बदअमनी को फैलाना है ताकि CPEC जैसे मंसूबे नाकाम हो और खिते में पाकिस्तान की इक्तसादी पेशरफ्त को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने यह भी निशानदेही की है कि इन गिरोहों की तरबियत गाहें सरहद पार मौजूद हैं और ये हमले अफगान सरजमीन या ईरान की सरहदी पट्टी की करीबी इलाकों से लॉन्च किए जाते हैं। अगर आलमी बरादरी ने फौरी इक़दाम न किया तो ये फितना पूरे खिते में फैल सकता है। पाकिस्तान ने हर सतह पर वाज़ेह कर दिया है कि ये दहशतगर्द चाहे वो पहाड़ों में छुपे हों या सरहद पार किसी महफूज पनाहगाह में मौजूद हों, इनका खात्मा यकीनी है। रियासत की ताकत, अवाम की हिमायत और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां इस बात का सबूत हैं कि हम इस जंग में तन्हा नहीं हैं बल्कि एक नजरियाती कुव्वत के साथ खड़े हुए हैं। ये फितना तारीख के कूड़ेदान में फेंका जाएगा। इन दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इनके सहूलतकार, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और माली मददगार सब बेनकाब होंगे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम बतौर कौम इन सच्चाइयों को समझें, फितने की हकीकत को तस्लीम करें और हर उस आवाज, हर उस नारे और हर उस चेहरे को पहचाने जो इन दहशतगर्दों के
لیے नरम गोशा रखते हैं या इनके प्रोपेगेंडे को फरोग देते हैं। बलोच नौजवानों को ये जानने की जरूरत है कि BLA जैसे गिरोह न सिर्फ रियासत के दुश्मन हैं बल्कि बलोच कौम के मुस्तकबिल को भी दाव पर लगा रहे हैं। तालीम, तरक्की, रोजगार और अमन के रास्ते सिर्फ तब मुमकिन है जब ये दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर नाकाम हो। अब ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन का नहीं रहा बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सच बोल दिया है। BLA, जमातुल अल-अहरार, TTP और दीगर तमाम दहशतगर्द गिरोह एक ही फितना का हिस्सा है, फितनतुल हिंद, फितनतुल खवारिज। इनके खिलाफ जंग अब सिर्फ अस्करी नहीं, एक नस्रियाती और सफारती महाज पर भी लड़ी जा रही है और पाकिस्तान इस जंग में न सिर्फ फतह याब होगा बल्कि दुनिया को ये भी दिखा देगा कि सच कितना ताकतवर है जब वो दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर गूंजता है।